हरिद्वार में बीजेपी सरकार के 5 सालों की उपलब्धियों की प्रतियों को जलाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। सरकार की जिन उपलब्धियों की प्रतियों को छपवाने के लिए लाखों रुपए का भुगतान दिल्ली के प्रकाशन को दिया गया था, उनको जलाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और ऐसे में कई सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर इन्हें जलाया क्यों गया है। माना जा रहा है कि चुनाव के दौरान होने वाले खर्च से बचने के लिए इन्हें अग्नि की भेंट चढ़ाया गया है। हालांकि यह अभी जांच का विषय बना हुआ है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद अब प्रत्याशी आराम से अपनी थकावट दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। हरिद्वार की ज्वालापुर देहात सीट पर बीजेपी विधायक सुरेश राठौर भी धूप का आनंद लेते हुए अपने समर्थकों के साथ में चुनाव को लेकर आंकलन करते हुए नजर आए। इस मौके पर उन्होंने विधानसभा क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं का सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त किया। साथ ही कहा कि ये मेरा चुनाव नहीं था बल्कि पूरे क्षेत्र की जनता का चुनाव था। और इसके साथ ही सुरेश राठौर ने जिला निर्वाचन की टीम को शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए बधाई भी दी। कार्यकर्ता तो प्रसन्नचित हैं। हम अच्छे खासे चुनाव जीत रहे हैं। कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त कर रहे हैं। रात दिन लगकर मेहनत की है तो सभी कार्यकर्ताओं को हम शुभकामनाओं के साथ साथ उनका आभार भी व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि यही कार्यकर्ता है जिसके बलबूते पर हम भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाकर ला रहे हैं। रात दिन लगा था पिछले 6 महीने से, और जिस दिन से चुनाव घोषित हुआ एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह से रात को 11-12 बजे तक काम करता था और बीजेपी को जिताने में उसने अपनी पूरा योगदान दिया है। कार्यकर्ताओं का जो आकलन है बिल्कुल सही है। हमारे आंकड़े से ज़्यादा कार्यकर्ताओं का आकलन है। मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, बीजेपी का परचम लहराएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार ने इस बार सकुशल मतगणना संपन्न कराने, प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की परेशानी को कम करने के लिए 2 दशक बाद मतगणना स्थल में बदलाव किया है। अब तक रोशनाबाद कलेक्ट्रेट में होने वाली मतगणना को इस बार भील सेक्टर 1 स्थित स्कूल में किया जाएगा, जिसकी तमाम तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बड़ी बात तो यह है कि इस बार मतगणना का काम भवन के अंदर नहीं बल्कि खुले में किया जाएगा, जिसके लिए 11 अलग अलग पंडाल भी लगाए जा रहे हैं। हरिद्वार में हुए धर्म संसद का विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में हुए धर्म संसद के आयोजक रहे स्वामी यति नरसिंहानंद को मंगलवार को हरिद्वार की जिला न्यायालय में जमानत मिली थी, जिसके बाद शुक्रवार को वो जेल से रिहा हो गए थे। रिहाई के तुरंत बाद स्वामी यति नरसिंहानंद हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर दोबारा से तपस्या पर बैठ गए। उनका कहना है कि उनका भाई जितेंद्र नारायण त्यागी जेल में है। जब तक वो जेल से नहीं रिहा होता तब तक वो इसी घाट पर तपस्या पर बैठे रहेंगे। उन्होंने बताया कि वो भोजन त्याग चुके हैं लेकिन जल ग्रहण कर रहे हैं। जब तक जितेंद्र त्यागी जी बाहर नहीं आते तब तक मैं इसे अपनी रिहाई नहीं मानता, और मैं अभी सर्वानंद घाट पर जा रहा हूँ और मैं वहीं बैठा रहूँगा। जब तक वो नहीं आते मैं उनका बाहर वहीं पे बैठ के इंतजार करूँगा। तो वहीं से मुझे पुलिस उठा कर आई थी, मैं वहीं चला जाऊँगा। और जब तक भाई साहब बाहर नहीं आते, जितेंद्र त्यागी जी बाहर नहीं आते, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, वहीं बैठ और मैं अपने भाई का इंतजार करूँगा। मैं उसके बाद जाऊँगा। ये मेरा कोई राजनीतिक को नहीं है, नहीं मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा अपना प्रायश्चित करने का तरीका है। हम उस आदमी को बचा नहीं सके जो हमारे विश्वास पर सनातन धर्म में आया, और मैं जेल से मैंने अकेला छोड़ के जा रहा हूँ। इस बात का मुझे बहुत दुख है। किसी भी तरह से मुझे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि उनकी जान को बहुत खतरा है। उत्तराखंड में चुनावी समर खत्म हो चुका है, जिसके बाद से उत्तराखंड वापस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर लौटने लगा है। हर साल फाल्गुन मास में कांवड़ यात्रा होती है। आपको बता दें कि 20 फरवरी को हरिद्वार में कांवड़ मेला शुरू होने जा रहा है। इन सबके बीच हरिद्वार के व्यापारियों को अभी भी कोरोना की पाबंदियों का अंदेशा सताने लगा है। व्यापारियों को आशंका है कि कहीं इस बार फिर से पुलिस प्रशासन इस कांवड़ मेले पर रोक न लगा दे। वहीं व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से कांवड़ मेला लगाने की मांग भी की है, और साथ ही उन्होंने कहा कि व्यापारियों के अंदर अभी भी कोरोना का डर सता रहा है। इसी को लेकर व्यापारी नेता भोला शर्मा ने कहा कि मैं शासन प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अब व्यापारियों का शोषण न किया जाए।
पिछले 1.5 दशक के बाद में अल्मोड़ा का सोबन जीना सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज अपने अस्तित्व में आ गया है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से हरी झंडी मिलने के बाद अब प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि मेडिकल काउंसलिंग की गाइडलाइन के मुताबिक मेडिकल कॉलेज में 100 सीटों में से 85% सीटें उत्तराखंड के कोटे से आरक्षित होंगी और 15% सीटें ऑल इंडिया कोटे के लिए मिलेंगी। साथ ही आपको बता दें कि इस कॉलेज में 76 मेडिकल छात्रों के एडमिशन हो चुके हैं, जिनमें से अभी तक 36 छात्रों का शिक्षण कार्य भी शुरू हो चुका है। स्टेट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज इस साल से स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे 100 स्टूडेंट का एडमिशन होगा, उसमें से 85 बच्चे स्टेट कोटे से आएंगे और 15% ऑल इंडिया कोटे से। जो स्टेट कोटे से जो है 85 में से हम लोगों को यहाँ पे 81 बच्चों की सीट अलॉट हुई थी, उसमें से 76 बच्चों ने एडमिशन ले लिया है और अभी 15 फरवरी से जो है हम लोगों ने जो है क्लासेस स्टार्ट कर दी। दिनेशपुर थाने के थाना अध्यक्ष विनोद जोशी ने क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों के साथ में बैठक की और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने पर धन्यवाद व्यक्त किया। इस दौरान विनोद जोशी ने कहा कि आम जनमानस, जनप्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों के सहयोग से विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए हैं और इसके लिए मैं उनका विशेष धन्यवाद करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर दिनेशपुर क्षेत्र को नशा मुक्त बनाना है। इस मुहिम को सभी लोगों के सहयोग से आगे बढ़ाया जाएगा। पहले तो मेरा सभी आम जनमानस और हमारे क्षेत्र के संभ्रांत जनप्रतिनिधि सभी लोगों को मेरा जो है शुक्रिया और धन्यवाद, विशेष तौर से हमारे प्रेस के मीडिया के बंधुओं को कि जो हमारे विधानसभा चुनाव सकुशल पीसफुल माहौल में संपन्न हुआ था, वो सभी आप लोग का सहयोग और पुलिस प्रशासन व प्रशासन को भरपूर मात्रा में मिला था। इसके अलावा मेरे द्वारा सभी से अपील की गई है कि जो भी संदिग्ध चीज़ें हैं या जो भी आप पुलिस समाज सुधार में पुलिस की हेल्प कर सकते हैं, उन चीज़ों पर विशेष फोकस करें और हम आप साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला करके अपने दिनेशपुर को भय मुक्त, नशा मुक्त एक अच्छा वातावरण दें। इस संबंध में ये मीटिंग आयोजित की गई थी। बाजपुर के गन्ना किसानों ने चीनी मिल में लगातार बंद हो रही गन्ने की पेराई को सुचारू रूप से कराने की मांग को लेकर चीनी मिल के जीएम का घेराव किया। इस दौरान किसानों ने चीनी मिल के जीएम से चीनी मिल को दुरुस्त करने की अपनी मांग की और वहीं चीनी मिल के जीएम ने किसानों की मांग को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि बाजपुर की चीनी मिल में बीते कुछ दिनों से गन्ने की पेराई चीनी मिल प्रशासन की कमी से बार बार बंद हो रही थी, जिससे कि किसान काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे थे और इसी के चलते बाजपुर के किसानों ने चीनी मिल के जीएम त्रिलोक सिंह का घेराव किया और इस दौरान गन्ना किसानों ने चीनी मिल के कर्मचारियों पर चीनी मिल को सही तरीके से नहीं चलाने का आरोप भी लगाया। मेन था जी चीफ इंजीनियर है जो वो अपना कार्य जो है सही ढंग से नहीं कर पा रहा। 4 दिन से 5 दिन से आज चीनी मिल बंद थी, वो तो आया ही नहीं यहाँ पे। तो जो डिप्टी चीफ थे उन्होंने देख दाख के फैक्ट्री चलाई है, सब किसान यूनियन के जो थे किसान थे सब आके यहाँ पे इन्होंने सहयोग दे के अपना चीनी मिल चलवाई है। तो आज चीनी मिल चली है, तो हमने सबसे पहले मुद्दा तो ये रखा भी जो हमारा चीफ इंजीनियर है उसको बदली किया जाए। बकास ऐसे नहीं, जैसे फैक्ट्री बंद होती है तो 2 घंटे लगते हैं हर बॉयलर को लेने के लिए, उसको स्टीम बनाने के लिए। तो जब हर बार जब भी फैक्ट्री बंद होगी तो 2 घंटे जो बकास चलेगी वो एक्स्ट्रा चल जाती है। उसी दिक्कत से जो बकास है वो कम हो रही है, वो दूसरे बाहर से मंगवानी पड़ रही है। आज की तारीख में 70 लाख की बकास यहाँ फैक्ट्री में आ चुकी है बाहर से। अगर वही 70 लाख रुपया बचता तो वो किसानों के जेब में जाता, उनकी पेमेंट आती। अब ये बिना फालतू का खर्चा है जो चीफ इंजीनियर की वजह से फैक्ट्री को नुकसान हो रहा है। कि फैक्ट्री तो सुचारू रूप से नहीं चल रही है, लगातार फैक्ट्री जो है बंद हो रही है। तो इस समय उनके कुछ सुझाव दिए हैं, उनके द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि जो यहाँ पर चीफ इंजीनियर है वो भी अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, उनकी उससे भी लापरवाही उनके बताया गया है। और उसके अलावा आपस में जो है कार्मिकों का तालमेल का भी अभाव किसानों द्वारा बताया गया है। और कुछ मतलब जो है क्योंकि फैक्ट्री भी काफ़ी पुरानी है
तो कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि भाई आगे आने वाले समय में बॉयलर को भी जो है ठीक कराया जाए और जो कार्मिक इस टाइप के लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जाए। ही मेरे द्वारा 1-2 बार इसमें इनसे मीटिंग की गई और उसमें आपसी में सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी कहा गया। और जहाँ तक क्योंकि इनको चीफ इंजीनियर को हटाने का प्रश्न है उसमें MD साहब से हम लोग यहाँ से रिकमेंड करेंगे। अभी उनको कुछ दिन के लिए हम जो है कार्य शुरू कर देंगे। रुड़की के पिरान कलियर में बीती रात एक बाइक सवार व्यक्ति पर गुलदार ने हमला कर दिया जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस बल और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। आपको बता दें कि राज मिस्त्री का काम करने वाले दिनेश डाडा जलालपुर से बाइक पर सवार होकर अपने घर लौट रहा था और जैसे ही वह भगवानपुर बाईपास से माजरी गांव की ओर चला तभी उसके ऊपर गुलदार ने हमला कर दिया, जिसके बाद मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। एक व्यक्ति का यहाँ पर गुम्मावाली माजरी के गांव के समीप एक बॉडी मिला है जिसके गले पर कुछ स्क्रैचेस के निशान हैं। जो स्क्रैच अभी देख के लग रहे हैं उससे ये तो नहीं प्रमाणित हो पाएगा कि ये गुलदार के हमला किया हुआ है, परंतु इस संभावना से ये भी नहीं कहा जा सकता इसे देखते हुए अभी कि ये गुलदार का हमला नहीं है। इसका प्रमाणित PM होने के बाद ही हो पाएगा कि ये घटना किस कारण हुई है। तो प्रथम दृष्टया तो इस घटना के बारे में कोई जानकारी हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन अभी PM के लिए दरोगा जी यहाँ पर हैं, SO साहब हैं यहाँ पर, तो ये PM के लिए जाएगा तभी ये कंफर्म हो पाएगा कि ये क्या घटना किस कारण। फायर सीजन को लेकर आज नैनीताल जू में वन विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान विभाग के कर्मचारियों को बताया गया कि फायर सीजन के दौरान सूचना के लिए प्रयुक्त होने वाले वायरलेस सेट की बेसिक जानकारी दी गई। वहीं इसकी जानकारी देते हुए DFO ने बताया कि कर्मचारियों को फायर सीजन के दौरान जंगलों को आग से बचाने के लिए फायर लाइन काटने, ड्रोन सहित इंटरनेट के इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।